आज हम लाहौर स्टेशन पर मौजूद हैं और आज हम इसका विज़िट करने आए हैं। देखते हैं यहाँ पर जो कि हमें एक मालूमात मिली है, उसके सिलसिले में यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको दिखलाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर हम लाहौर स्टेशन मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि एक होटल टूटा फूटा नज़र आ रहा है, जिसकी दीवारों को तोड़ा गया, जो सरकारी अमरात हैं और इसको तोड़ना जुर्म है। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, यहाँ के इंतज़ामिया को हम पूछेंगे और देखेंगे कि इसके तोड़ने की वजूहात क्या है, और अगर ये तोड़ा गया तो इसके पीछे जो वजूहात है उसके बिना पर जो नोटिफिकेशन है वो लाजमी जारी हुआ होगा और हम आपको दिखलाएंगे। चलिए स्टेशन मैनेजर के पास हम वहाँ चलते हैं और आपको दिखलाते हैं और मिलवाते हैं। To welcome of the train. I am the Baba. No one request. I know that very sorry. This be confused and the train ਨੂੰ ठीक करो। अच्छा अंकल जी, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, 10% ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਡਰ ਕੇ ਨੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ? पंजाब पुलिस नो एंड रिक्वेस्ट आई नो दैट वेरी। ये जी आवाम हमारी इस टाइम कह रही है कि हम रेलवे से मुतमिन नहीं हैं। करप्शन के बारे में वो बात इसलिए नहीं की कि वो डरते हैं कि पकड़े ना। सर एक तो हम वैसे विज़िट के लिए आए थे स्टेशन पे, एक तो आप लोगों से मुलाकात करने के लिए भी, और दूसरा हमारा यहाँ पे मेरा ख्याल है 4 नंबर स्टेशन पे हमने देखा एक पिछली दफ़ा मैं आया था तो वो एक दुकान थी 4 नंबर पे, वो तोड़ी गई है। तो मैं उसकी वजूहात पूछने आया हूँ कि क्या वजह हुई है। 4 नंबर दुकान 1 नंबर दुकान सैयद हैदर रजा सर जी स्टॉल, 1 नंबर स्टॉल है, रेस्टोरेंट का भी शायद मेरा ख्याल है।
वो डिटेल देंगे, ठीक हो। आपका गुड नेम सर? तारिक। हम तारिक महमूद साहब के पास हैं और यहाँ पे जो है वो स्टेशन मास्टर भी मौजूद नहीं है। आप स्टेशन मास्टर हैं? ओके, अच्छा चले आपसे मैं थोड़ी सी एक दो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सवाल पूछ लेता हूँ। क्या अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं है हमारे सरकारी इदारे के पास या स्टेशन मास्टर के पास या मैनेजर के पास, अगर वो किसी अमारात को, ये सरकारी हमारी प्रॉपर्टी है, अगर इसको नुकसान पहुंचाता है तो क्या वो जुर्म करता है? वो जुर्म है। जी 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 माशाल्लाह। जी जी। अगर हम एक ईंट भी तोड़ते हैं वो जुर्म में आती है, ठीक है ना। यानी कि अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं था और अगर कोई हुकूमत की तरफ से प्रूफ, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं है अभी, मेरा ख्याल है कल ही आपका वजीर जो है वो आज़म स्वाति चेंज हुआ है ना, और वो मदनियात के पहले वजीर थे, उसके बाद वो करप्शन के मसले में आए थे और उसके बाद वो काफ़ी उनके स्कैंडल चल रहे हैं। बाकी पहले वो शेख रशीद साहब जो माशाल्लाह पहले ही वो शुरुआत उनकी, कई जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो शेख रशीद साहब जो है ना वो इधर पक्के घर वाले थे, रेलवे के। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, सीनियर हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है, सीनियर हैं। तो माशाल्लाह तारिक महमूद बताया ना, तारिक महमूद साहब के पास हम मौजूद हैं और इनसे हमने मौक़िफ़ लिया। इन्होंने भी बताया कि अगर सरकारी अमरात को हम नुकसान पहुंचाते हैं, कोई भी हो, चाहे वो हमारा सरकारी ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो जुर्म करता है और इस जुर्म की सज़ा जो है वो कानून के मुताबिक ही पाएगा। और हम देखेंगे कि ये जो स्टॉल तोड़ा गया या यहाँ पर इसको नुकसान पहुँचाया गया, तो उसके पीछे क्या वजूहात थी वो तमाम हम अपने नाज़रीन को दिखलाएंगे। जुर्म तो है और अगर वो नोटिफिकेशन नहीं है तो जुर्म है। हम इस जुर्म को आप तक पहुँचाएंगे और आप तक दिखलाएंगे, ठीक है। तो सर बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। जी ठीक है सर। प्लीज़ आप भी फ्रंट से आप पेमेंट नहीं करते, ठीक है। ठीक है, पेमेंट नहीं देंगे, ओके। लाजमी बात है, गवर्नमेंट के अगर आपने रेंट नहीं दिया तो फिर तो ऐसे ही होगा ना जी। रिमाइंडिंग नोटिस होगा, लाजमी बात है, नोटिस के बगैर तो आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ज़ाती ये अना नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, हमारे रखवाले हैं और यहाँ पर आप हमारे रखवाले बन के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, नहीं कर सकता, वो हमें भी मालूम है, लेकिन हम ये मेरा प्रोग्राम है जुर्म की पकड़। मैं जुर्म की पकड़ करता हूँ और एंड तक देखता हूँ कि वो जो काम हुआ है वो कोई जुर्म तो नहीं हुआ। अगर आप एक काम करते हैं किसी लीगल तौर पे तो वो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, और अगर आप वो काम किसी बगैर नोटिस के बगैर मतलब उसको जो है वो नोटिस के बगैर कर देते हैं तो वो जुर्म है। सैयद हैदर रजा जी सर, जी सर, ये तो हमें कुछ नहीं, अच्छा, हम है ना जी जी, बड़े लंबे चौड़े हाथ है ये नहीं जी, आप बाख्तियार हैं, मैं बता रहा हूँ, बाख्तियार हैं आप। तो ये जो किया है ना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा अभी हो ही नहीं सकता। ये तो पेमेंट ही नहीं करते, टोटल यूनियन के पास हमारी पेमेंट है, तो आपको जी। अच्छा, स्टेशन मैनेजर को अगर मैं कॉल करता हूँ अब इस टाइम, तो उनसे हम अगर टाइम ले लें, अगर हम टाइम ले लें उनसे कॉल करके, अच्छा फिर भी हम ऑन कैमरा जो है स्टेशन मास्टर, क्योंकि आपने भी उनकी माशाल्लाह बड़ी तारीफ की, तो मैं चाहूँगा भाई मुझे प्लीज़ स्टेशन मास्टर का नंबर फ़ोन करें
नंबर आप है आपके पास मेरा, मैंने आपको लगाया हुआ है, वो ऑन करके मुझे दें ज़रा। हम ज़रा उनसे टाइम ले लेंगे, इंशाल्लाह हम दोबारा आएँगे, हम इसकी तहकीक करना चाहेंगे और आप हमारे लिए वैसे जी, जी सर। ऑब्वियसली होगा ना। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, जेब में थोड़ी होगा। सर तारिक भट्टी साहब से बात कर रहा हूँ सर मैं। सर मैं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी एंकर पर्सन हूँ सर, आपके ऑफिस में आया था और आपका ऑफिस बंद था, लाज़मी बात है आप छुट्टी पर हैं। सर मैं न्यूज़ से हूँ और मैं आपका थोड़ा मौक़िफ़ चाहता हूँ, अगर आप मुझे कल टाइम कुछ दे दें। सर एएस चैनल से मैं बिलोंग कर रहा हूँ और मेरा प्रोग्राम है जुर्म की पकड़। तो सर मैं यहाँ पर स्टेशन पे आया था, कुछ मैंने टूट-फूट देखी है यहाँ पर, जो कि लाज़मी बात है अगर नोटिफिकेशन नहीं है आपके पास तो वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो अगर आपका नोटिफिकेशन है आपके पास उसकी तोड़-फोड़ का तो फिर सर और लाज़मी बात है मैं वो देखना चाहूँगा। सर वो जी सर वो 4 नंबर जो प्लेटफार्म है सर, वहाँ पे 1 नंबर जो स्टॉल है वहाँ पर वो चीज़ें सर टूट-फूट की शिकार थी काफ़ी, तो मैंने वो चीज़ नोट की है। और स्टॉल सर 1 नंबर स्टॉल जो कोई रेस्टोरेंट का है सर उस जी सर। ठीक है, अप्रूवल के लिए दी हुई है, उसका हमें आप प्रूफ कल दिखा सकेंगे अगर आप हमें ओके सर, वो कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा अब हमें? हाँ वो आप हमें बता देते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी बात हुई थी अभी भट्टी साहब से, माशाल्लाह उन्होंने बात की है और उन्होंने बताया कि हमें डीएस ऑफिस जाना पड़ेगा, जो कि हम वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पे भी दिखलाएंगे आपको, और अभी हम पूछेंगे कि ये कहाँ पर है। तो जी सर बताएंगे आप। जी बोकी रोड, ठीक हो गया। वहाँ पर किससे हम मुलाकात करेंगे? लेकिन आपको जो नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पर हुआ है ना सर, मेरा कहने का मकसद है आप दुरुस्त कह रहे हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन गया होगा उनको, जो है लेटर मिला होगा, लेकिन सर मुझे उनसे इशू नहीं है। तारिक भाई एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूँ वो अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ आप मुझे बताएं, मेरे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑर्डर दिया, आप नहीं तोड़ सकते सर, जब तक आपके पास नोटिफिकेशन या कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, वो रिपोर्ट देखना चाहता हूँ सर। मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा ना, क्योंकि अगर वहाँ जाता हूँ वो मुझे कहेंगे जी आप ना शेख रशीद साहब के पास चले जाएं, तो सर मैं शेख रशीद के पास तो नहीं जाऊँगा ना सर। जी बिल्कुल, मैं उन मैनेजर साहब से मुलाकात करूँगा। ठीक है जी बिल्कुल जी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू, और इन्होंने हमें हम जो है तसल्ली दी और मुतमिन किया। इंशाल्लाह सुबह फौरी तौर पे मैं इस पे जो है वो एक्शन भी लूँगा। रात कैसे गुजारूँगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी जुर्म की पकड़ के लिए अगर निकलता हूँ तो वो ज़हनी टेंशन रहती है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रहने दें और कल हम दोबारा आएंगे और आप तक ये सारी डिटेल्स इनकी पहुंचाएंगे कि इनके पास नोटिफिकेशन आया है या नहीं है, क्योंकि हमें उस ऑफिस में उनकी वहाँ पर कार्रवाई बात की बात है, जहाँ टूटी है चीज़ वहाँ का नोटिफिकेशन हमें देखना ज़रूरी है। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करवाएंगे मैनेजर साहब से, जो स्टेशन मैनेजर होंगे, और भट्टी साहब जिनका मैंने अभी टेलीफोन किया और उनका मौक़िफ़ लेने के लिए उनको टाइम दिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रिया जी।
जैसा कि हम कल इस दुकान पर आए और ये देखा कि यहाँ पे जो तोड़ फोड़ की गई, ऑन है, ऑन है, ऑन है, बस ठीक है। जैसा कि हम कल भी इस दुकान पर आए और हमने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर ये दुकान टूट फूट का शिकार थी, जो कि सरकारी इमारत है और इसको बग़ैर नोटिस, बग़ैर नोटिफिकेशन और बग़ैर किसी ऑर्डर के ना तोड़ा जा सकता है और ना ही इसको जो है रेमिनेट किया जा सकता है। इसकी जो ये काम हुआ ये आप देख सकते हैं। हमने इसके मुताबिक पूछा मास्टर अपना स्टेशन मास्टर से, क्योंकि जो स्टेशन मैनेजर थे वो छुट्टी पे थे। तो इंशाल्लाह आज हम मुलाकात करेंगे स्टेशन मैनेजर तारिक भट्टी साहब से। चलिए मेरे साथ। मैनेजर साहब ताहिर भट्टी साहब के पास और हम उनसे गुफ्तगू करवाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। कैमरा आपने ऑन नहीं करना भाई, सर ठीक है? मौक़िफ़ तो हम कैमरे से लेंगे। नहीं कैमरे से आप फायदा कोई नहीं फिर इस तरीके से बात करने का ना। मैं आपको वो जो रात आपने कॉल की कैमरा ऑन करें, आप कॉल की कैमरा ऑन करें। जी सर, मैं कॉल की थी आपको और मैं आपसे मौक़िफ़ लेना चाहता हूँ, ठीक है? ये आपकी ये दरख्वास्त जिसकी ये सर स्टेशन मैनेजर जी, सर ये दरख्वास्त है ना, ये तो सर ये तो डीएस ने आके काम रुकवाया ना आपको। आज डीएस साहब आए थे और साथ में हमारी डीसी मैम आई थी, उन्होंने चेक किया था। काम तो कल से रुका था उनका। काम शुरू क्यों किया, तोड़ फोड़ की क्यों? हाँ जी, जब तोड़ फोड़ की जैसे हमें पता पड़ा हमने रोक दिया। सर तोड़ फोड़ आपने की? तोड़ फोड़ की आपने नहीं की, गैर मौजूदगी में हुई? हाँ ये उन्होंने इतला हमें नहीं दी। और सर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और जैसे हमें पता तो आपकी गलती है। हाँ नहीं गलती तो जैसे मैंने अपना एक्शन लिया। सर आपकी गलती है, मैं आके तोड़ फोड़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप। जी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और जैसे हमें पता तो आपकी गलती है। हाँ नहीं गलती तो जैसे मैंने अपना एक्शन लिया। सर आपकी गलती है, मैं आके तोड़ फोड़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप। तो सर सरकारी इमारत पे अगर मैं कोई ईंट भी तोड़ता हूँ तो मैं जुर्म कर रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप।
जिस तरह ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया और काउंटर की दीवारों को तोड़ा गया सिर्फ ठेकेदार को खुश करने के लिए, और इस पे करप्शन की गई, रिश्वत ली गई। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमारे नज़दीक और जो है एक जुर्म है। आपके पास फोर्स है? सब कुछ है। सर आप पकड़ के अंदर भी कर सकते हैं। मौका दें। मैं कहने का मौका दूंगा। सर मुझे सवालात के सिर्फ आप जवाबात पहले दें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। सर मुझे पहले ये बताएं, तोड़ी गई क्यों? वो काउंटर बनाया गया था पहले, वो काउंटर को उन्होंने, सर उसका ऑर्डर प्लीज़। हाँ ऑर्डर आप दिखा देते हैं, बुलवा लेता मैं उनके पास ही है। मैं सर वेट करूँ। और एक एप्लीकेशन उन्होंने कल जैसे ही काम हमने उनका रुकवाया डीएस साहब को उन्होंने मार्क कर दी। जी बिल्कुल सही। जी वो आज वो अप्रूवल ले आएंगे तो मजीद वो काम शुरू करें। सर मेरा मौक़िफ़ फिर वही है कि मैं सिर्फ जब आपने इस इमारत को तोड़ा सर उसका मुझे रिटर्न प्रूफ दे दें। हाँ उनका रिटर्न प्रूफ तो उन्हीं के पास होगा। सर आपके पास नहीं है? पड़ा जैसे, सर आपके पास नहीं? नहीं मेरे पास नहीं। सर आपके पास नहीं है? पड़ा जैसे, सर आपके पास नहीं? नहीं मेरे पास नहीं। आपके पास नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जुर्म किया, बगैर ऑर्डर आपने जुर्म किया। सर नहीं तोड़वाई वो। सर आपने नहीं तोड़वाई, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सर मुझे फिर उसके खिलाफ मीमो चाहिए जिसने ये काम किया। ये देख रहे हैं आप, एक मिनट ये देखें, उनके पास एक लेटर, ये बात का लेटर है सर। सर ये किस तारीख का लेटर है? और ये आपने रुकवाने का लेटर है सर। स्टॉप इट, ठीक है ना सर? ठीक है सर। मैं उनके पास रेनोवेशन का लेटर उनके पास है कि हमने वो मुझे प्लीज़ वो मुझे चाहिए सर। बहुत शुक्रिया सर जी। हम वेट करेंगे यहाँ पर, और हमारे भट्टी साहब जो हैं वो मंगवा रहे हैं। इंशाल्लाह हम वेट करके आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे किसी काम की इरेगुलरिटी का पता चलता है ना तो खुद तौर पर एक्शन लेते हैं। ये उसी वक्त हमने काम रुकवाया। अगर वो लेटर लेके नहीं आएंगे तो आप कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। मैं भी सर यही चाहता हूँ, कानून के मुताबिक हम भी कानून के पासदारी हैं, हम आवाम की आवाज़ हैं, ये स्टेशन हमारा है, ठीक है सर, आवाम का है सर हमारी, ठीक है ना? आप हमारे मुहाफिज हैं यहाँ पर। जी मेरे पास ये लेटर है, इन्होंने मुझे भट्टी साहब ने लेटर दिया है जिसके तहत तकरीबन 1 करोड़ और 1 लाख रुपए का टेंडर मंजूर हुआ है, जो एजाज़ एंड सन्स के नाम का ये इशू हो चुका है। और इन्हों के जो पेमेंट है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपया जमा है। ये लेटर है मेरे पास। इसके मुताबिक ये टेंडर जो है मंजूर हो चुका है और एजाज़ एंड सन्स के नाम का ये टेंडर है। अब हम ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारा इशू था वो ये है कि सरकारी इमारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो, बग़ैर किसी ऑर्डर के और बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के। अगर वो ऑर्डर हमें मिलता है, दिखाया जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं पर भी कोई करप्शन नहीं है, कहीं कोई जुर्म नहीं है, और इन्होंने बिल्कुल ऑर्डर के मुताबिक काम किया। और अगर नहीं दिखाया जाता तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है और ये बहुत बड़ी करप्शन है, जो एक सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, ख़राब किया गया, जिस पर एक्शन भी लेंगे और इनसे अपील करेंगे, आज़म स्वाति साहब से भी अपील करेंगे फिर कि इस पर एक्शन लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कि अभी इन्होंने अभी बुलवाना है। और हम इंशाल्लाह ये सारी डिटेल्स देखकर आप तक तमाम डिटेल्स पहुंचाएंगे और हमारे साथ रहिएगा। ये हम भट्टी साहब के पास हैं जो मैनेजर हैं, स्टेशन मैनेजर हैं, और इन्होंने मुझे यहाँ पर तमाम प्रूफ दिखाए हैं। ये पहला प्रूफ है जो हमारा इनका कॉन्टैक्ट था, जो इन्होंने दिया वो दिया है एजाज़ एंड सन्स कंपनी को, जो कि तकरीबन 1 करोड़ और 1 लाख रुपए का ये सालाना है, जबकि कंपनीज़ ने ये पेमेंट जमा करवा दी है। और इसकी तमाम डिटेल्स ये आपको स्क्रीन पे आ भी रही होगी, देखा जा सकता है, ये हमारे पास मौजूद है। अब ये जो तोड़ फोड़ की गई बकौल इनके, कि जो तोड़ फोड़ हुई है वो ऑर्डर के मुताबिक हुई है, किसी किस्म का कोई भी ना करप्शन, ना किसी किस्म की कानून
जो है वो शिकनी की गई, इसका इन्होंने बात की और इस पर ये जो इन्होंने हमें एक ऑर्डर दिखाया जिसके मुताबिक डीएस साहब के ऑर्डर के मुताबिक इस चीज़ को रोक दिया गया। अच्छा ठीक हो गया, ये स्टेशन मैनेजर साहब ने ये रोका है। ये देखें, ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है कि इन्होंने फौरी तौर पे बर वक्त कार्रवाई करवाकर इन्होंने ये काम को रोक दिया मज़ीद तोड़ फोड़ से। अच्छा, इस पे हम अप्रिशिएट भी करते हैं, तोड़ने पर रोका गया, लेकिन एक सवाल पैदा यही होता है जिसका जवाब ये अब देंगे और इन्होंने वो ऑर्डर भी मंगवाया है कि तोड़ा क्यों गया। जब टूट गया तो जुर्म हो गया, जुर्म होने के बाद अब वो जुर्म की सज़ा होती है। अगर ये दिखाते हैं वो ऑर्डर जिस पर तोड़ा गया तो जुर्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर जो है वो मानना इनकी ज़िम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं इन चीज़ पर कि जैसे ही ऑर्डर आए इसको माना जाए। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं दिया गया और इन्होंने तोड़ फोड़ का जो काम है वो शुरू करवाया तो जुर्म इन्होंने किया, जबकि ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम आपको ऑर्डर दिखाएंगे। तो हम इंतज़ार में हैं और ये हमें ऑर्डर दिखाएंगे। जैसे ही ऑर्डर मेरे पास पहुंचता है हम लाइव भी आपको दिखाएंगे और वो ऑर्डर की कापी जो है वो स्क्रीन पे भी चलेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। खुशकिस्मत हैं जी, बिल्कुल। ये देखी जा सकती है, ये एक एम सदीक के नाम पर पहले था, जो भी है ये जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। देखिए सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने जो ये दिखा रहे हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल सही है, जो काम होना चाहिए। और जिस तरह काम हमारे पाकिस्तान में होता है, लाहौर में होता है, सड़कें बनती हैं, ये भी एक काम है। और ये आप जो करवा रहे हैं खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे। वो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई रुकावट नहीं है। अगर इसी हदूद के अंदर अंदर ये बनाते हैं ना, इसको अच्छा लोकेशन करके, तो उनके लिए अपना स्टॉल को उन्होंने अच्छा करना, मेंटेन। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कुछ आप बता रहे हैं वो हमें रिटर्न प्रूफ मिले। जी इंशाल्लाह मिलेगा आपको। 4 फुट बनाई जाए तो 4 फुट का रिटर्न होगा। जी हाँ। अगर ये 4 फुट से 4.5 फुट होती है तो गलत है, बिल्कुल ठीक। और अगर 3 फुट होती है तो भी गलत है। नहीं सर, ये जगह इनकी जो हमें बाई मेयर स्क्वायर दी है ना इनको, आप उसी की हदूद में रह के ये बनाएंगे, इससे बाहर वो नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। अगर इसके बाहर वो इंच भी जाते हैं तो वो हमारे रेलवे ऑफिसर यहाँ पे हैं, प्लेटफॉर्म इंस्पेक्टर हैं, एसएस है, मैं हूँ, हम ये सब जुर्म के जिम्मे में आते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसने जो तोड़ी है ना, ये रास्ता बनाने के लिए भी है। अगर ये इसी तरह ये वॉल इसकी यहाँ तक थी, अगर ये बना देते हैं तो फिर तो ये अंदर भी आना उनका मुश्किल है। गाड़ी के टाइम यहाँ पर एडवर्टाइज 8-10 लड़के ये रखेंगे तो ये सेल करेंगे, तो कैसे भाग भाग के सामान लेंगे। सही है, सही है। इनका किचन खाना बनेगा, सामान इन्होंने लोकेशन में यहाँ रखना है, पूरा वो बना के शोर केस जो है, तो यहाँ से एक लड़के की इंटरेस्ट होगी। इन्होंने एक साइड पे छोटा 2 फुट के दरवाजे पर लगवाना है, लेकिन ये इन्होंने इसी रिपेयर पे दोबारा रिपेयर करेंगे खूबसूरत बना के। बाकी देख लेंगे इंशाल्लाह, आप भी देखेंगे शाह साहब। हम कोई भी गैर कानूनी काम यहाँ पे नहीं होने देंगे। हम तो जैसे ही हमने देखा, हमने उसी टाइम ऑर्डर किया, अपने स्टेशन मास्टर को बता दिया, एसएस को, तो उन्होंने ये काम रुकवा दिया। बल्कि मौके पे डीसी साहबा भी आ गई और डीएन साहब भी आ गए। उन्होंने नहीं, अभी होकर गए हैं। कल में मुलाकात मेरी फ़ोन पे हुई थी। जी 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 हाँ, कल फ़ोन किया था उनको और उनको शिकायत की थी कि प्लीज़ ये देखें आप, और ये ऐसा हो रहा है। जी, अभी मेरी कल फ़ोन पे बात। आपसे तकरीबन 1 घंटा पहले मैडम और डीएन साहब आके राउंड कर गए
और ये इन्होंने मुकम्मल तौर पे इन्होंने बंद करवा दिया काम कि इसको कुछ नहीं छेड़ना जब तक ये डीएस साहब की तरफ से ऑर्डर या इनके पास जो पहले के थे हम चेक करेंगे फिर इनको अलाउ करेंगे। मैं मैडम का और डीएम साहब का भी जो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस वाक़ये का और फ़ोन का और नोटिस लिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि फ़ौरी तौर पे वो आए, आके उन्होंने ये काम को रुकवाया और रुकवाने के बाद जो है वो इंशाल्लाह कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। देखेंगे, जब तक देखेंगे जब तक जुर्म की पकड़ ना हो जाए, क्योंकि हमारा काम है जुर्म की पकड़ करना। आप तो वैसे भी इसमें हेड हैं, मैंने आपके अक्सर टीवी पे भी ये चीज़ें देखी हैं, आप तो जुर्म के बाद, और हम इंशाल्लाह आपके साथ तामन हैं 24 घंटे, आप रात को भी बुलाएं हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। गैर कानूनी काम यहाँ स्टेशनों पे कुछ भी नहीं है। जैसे रेट्स गवर्नमेंट देती है उसी रेट पे चलते हैं, जिस तरह की लोकेशन होती है उसी तरह से काम होता है। अदरवाइज़ अगर कोई गलती से इस तरह का हो गया है तो उसको बाकायदा कानूनी सजा दी जाए। ऐसे नहीं होगा कि वो छूट जाए। जो भी किसी ज़ुमरे में आता है अगर उसके पास आर्डर है वो दिखाएंगे, वरना उसके खिलाफ जो भी कानूनी जो इसके मुताबिक है वो उसको मिलेगी। जनाब मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ में कि ये हमारे साथ हैं। अगर ये गलती से उनसे हो गया तो गलती का मतलब है सज़ा, और सज़ा मिलेगी। ओके, वो पास हो चुका है और टेंडर जो है वो दे दिया गया है 1 करोड़ और 1 लाख रुपए सालाना पर, और जो ये इजाज़ सन्स है इनको ये दिया गया। और ये आप देख सकते हैं उनके कहने पर ये वाइट वॉश और साफ़ सफाई ये की जा रही है। यहाँ पे फ़िलहाल हमें तोड़ फोड़ और किसी किस्म की दोबारा काम का जो है ना नज़र नहीं आया। ये कानून के मुताबिक फ़िलहाल ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये इनका हाल है, ठीक है। ये रेस्टोरेंट बैठने की सिटिंग एरिया, सारी सिटिंग एरिया हमारा जी ये सिटिंग एरिया इनका, ये जिस तरीके से ये रेलवे ने इनको बना के दिया, जैसा बना के दिया वैसे बिल्कुल ठीक है। ये कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। हाँ उनको बात हो तो वो बता सकते हैं कि भाई ये चेंज कर दें या ये, अदरवाइज ये हमारी तरफ से मुकम्मल बिल्कुल सेटअप है। कुछ काम वो रहता है रिपेयरिंग का, वो अभी डीएन साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि ये छत जो है ना इसकी ये सारी सही करें। ये डीएन साहब बशारत साहब हैं, यहाँ पर डीसीओ मैडम और डीएस साहब आए थे, अपना डीएन साहब, वो ये लोकेशन सारी देख कर गए हैं और ये काम का ऑर्डर कर गए हैं कि आपने ये काम आज से ही शुरू करना। बल्कि वो IUW लाहौर जो है ना वो इसकी बाई मेयर वगैरह ये जो देखिए आप लेंटर, ये खस्ता हालत नहीं हुआ? नहीं सर, ये दोबारा इन्होंने लाइनें डाल दी ऊपर, ये लाइनें अभी डाली हैं इन्होंने। ये जो ये वाली जो बीम है, जी बीम नहीं, ये लाइन्स है पूरी जी, लाइन्स। ये तो बड़ी पावरफुल लाइन्स है। असल में ये पुराना है ना सारा मटेरियल, वो निकाल के इन्होंने ऊपर पूरा लाइनों का सिस्टम रख दिया है, इससे खतरा नहीं कोई इंशाल्लाह। ये जी यहाँ पर ये छत का काम हो रहा है अभी, जो कि ये भी प्रूफ के साथ ही होगा, लाजमी बात है, वो भी देख लेंगे। और बाकी ये सिटिंग एरिया है, ये अपना रेलवे के अंडर आता है और उन्होंने जो जैसा बना के दिया वैसा ही है। इसमें भी कोई तोड़ फोड़ का अमल ऐसा नहीं दिखाया दिया, अब तक लेके नहीं आए। फिर ऑफिस चलते हैं आप। हाँ बात मैं ज़रा ऑफिसर से मिलने, अब चलिए ऑफिस बैठे मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मुझे ये पूछना है, अगर वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है, तो सर जुर्म हुआ है ना सर? अगर जुर्म हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए उस बंदे के खिलाफ। जब तक ये साबित नहीं हो जाता उस वक्त तक सर आपने साबित करना है ना। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे आप ऑर्डर दिखा दें। ये सर 2 ऑर्डर दिखाए, मैं मान गया हूँ ना सर। आप तीसरा ऑर्डर दिखा दें उसे तोड़ने का। मैंने जो मेरी ड्यूटी थी मैंने की है। मैंने सर आपकी ड्यूटी में शामिल है कि वो तोड़ना नहीं है। सर मीमो देना नहीं है, ये आप बताएं कि ये रुकवा दिया मैंने, जो मेरी पावर थी मैंने दिखा दी और रुकवा दिया। सर यानी कि आपने देखा है। यानी कि जुर्म तो हुआ सर। जो अगर जुर्म हुआ है ना, साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ कानून सर कैसे साबित होगा? कैसे है ना, हो जाता है, हो जाता है। सर कैसे? एक प्रोसेस है, बताएं सर। ये जो प्रोसेस है, अवाम को प्रोसेस दिखाना है, आवाम को दिखाना है आपको। प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे कंप्लीट। अगर वो मुजरिम है तो उनको मुकम्मल सजा मिलेगी इससे। सर मुझे बताएं ना कि कैसे हम साबित करेंगे? हाँ जी, हम कैसे? जब आपके पास ऑर्डर नहीं है तो मैं आपको जुर्मदार कह रहा हूँ, आप मुजरिम हैं। मेरे नज़दीक आप मुजरिम हैं सर। आप समझते हैं तो समझ। सर मैं नहीं समझता, आवाम मेरा काम समझती था, है, सर। जो मेरी ड्यूटी थी मैंने की है। मैंने सर आपकी ड्यूटी, आपने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। लापरवाही मैंने नहीं। सर आपने लापरवाही ये बरती देख है। लें 9:20 सर और मजीद मैं देखता हुआ आ रहा हूँ वहाँ पर, और मजीद जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि जो कंडक्टर के जो कमरे हैं वो भी तोड़ फोड़ का शिकार है।
और मजीद है, लेकिन मैं फिलहाल इसको उजागर किया। रेनोवेशन में आ रहा सर है। मुझे दिखाएं ना, उसका हाँ। एक लेटर होता है सर। मिल जाता है, मिल जाता सर मैं एक गमला भी नहीं तोड़ सकता ये वाला। जी, नहीं तोड़ ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप मुहाफिज हैं और मेरी आवाम की प्रॉपर्टी है सर। है। सही। ठीक है, ठीक। मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं आवाम की आवाज़ हूँ, सही। उनके कान हूँ, मैं उनकी आंखें हूँ। ये कैमरे नज़र आ रहे हैं, उनकी आंखें हैं सर। सही। सर मेरे नज़दीक आप जुर्म कर रहे हैं अगर वो टूट रहा है और आप अपनी ड्यूटी से लापरवाही कर रहे हैं। कह रहा हूँ कि मैंने ड्यूटी की, मैंने रुकवा दी है। सर रुकवा दी, लेकिन ये जो रुकवा टूटा दी। है इसके खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ। एक्शन होगा, यानी कि होगा, एक्शन जरूर नहीं। होगा, आपको दिखाएंगे सर एक्शन मुझे जो कोई भी होगा। फिल्म का एक्शन नहीं नहीं, चाहिए। फिल्म सर का मुझे एक्शन कोई फिल्म का एक्शन नहीं ट्रू चाहिए। एक्शन होगा। सर मुझे अभी एक्शन चाहिए। हकीकी एक्शन होगा। सर मुझे अभी एक्शन चाहिए, उसके खिलाफ मुझे वो शख्स का नाम चाहिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ठीक है। सर मुझे दें आप नाम, ठीक है ये नहीं? तो दिया मैंने। सर ये बंदा है जिसके खिलाफ ठीक है। आप मुझे लिख के दें, इसका मेमो दें आप मुझे कि इस शख्स ने ये काम किया। इसका इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स देगा, ठीक है ना? चलें आप मेरे साथ तो चलें, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर। इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स इसका मेमो देगा, आगे सर वो आपने करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपने अपनी नौकरी से गफलत बरती है सर। सर मैं ये मैंने ड्यूटी की है। सर मैं आज़म स्वाति साहब से अब अपील करता हूँ, मैं ऑन कैमरा आज़म स्वाति साहब से अपील करता हूँ। सर ये हैं आपके ड्यूटी वाले जो इस टाइम लापरवाही बरत रहे हैं, और जितनी भी ये कुछ हो रहा है, लाजमी बात है इनके नाक के नीचे अफसोस है, सद अफसोस है कि इनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि बगैर पैसे हो रहा है? ये मुझे कहने पे मजबूर कर रहे हैं आप कि ये करप्शन है, और एक बहुत बड़ी करप्शन है जो मैं चाहता हूं कि ये बेनकाब की जाए। मैं चाहता हूं इस जुर्म की पकड़ की जाए। आप मेहरबानी करके या तो मुझे ऑर्डर दिखाएं कि इसकी तोड़ की ऑर्डर, मैं तोड़ फोड़ कहूँगा, रेमुनेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि सर ये मेरे नज़दीक बगैर ऑर्डर के की गई, जो बगैर ऑर्डर के की गई वो तोड़ फोड़ होती है, वो रेमुनेशन में नहीं आती सर, माजरत के साथ। सर सज़ा मुझे दिलवानी है सर, तो सर आप चलें ना, आए ना ऑफिस आएँ और वहाँ पर बैठ के मुझे उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो मीमो दें, या मुझे आप उसका नाम दें, उसकी रिपोर्ट दें, फिर मैं करूँगा। वरना आप ज़िम्मेदार हैं, मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो ऊपर जाऊँगा और आपके ख़िलाफ़ जो है मैं एक्शन लूँगा। जी सर मुझे बताएं। वही मैं हासिल कर रहा हूँ, टाइम दे दो। जी मैं टाइम दूँगा, आए आप ऑफिस में आ जाएं। ऑफिस पहुँचे मैं आ रहा हूँ। ऑर्डर, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आए, लेकिन सर को मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां से जब तक ना जाएं जब तक ऑर्डर ना दे दें, और अगर ऑर्डर नहीं है तो क्लियरली बताएं कि ऑर्डर नहीं है, तो इसका मतलब कि करप्शन हुई, और वो करप्शन हमारा काम है पकड़ना, और आपको दिखलाएंगे कहां तक पकड़ेंगे हम। नहीं रुकना चाहिए। ये जो नया पाकिस्तान इन्होंने बनाया, नए पाकिस्तान के दावादार ये उस्मान बुज़दार साहब, ये पाकिस्तान, ये पंजाब जो है, पंजाब सिर्फ़ और सिर्फ अब आपका है। ये नवाज शरीफ का पंजाब नहीं रह गया, ये शहबाज शरीफ का पंजाब नहीं रह गया। आपने बड़े दावे किए थे, आज हम आपके लाहौर स्टेशन पे मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं आपके लोगों की करप्शन, ये आपको दिखला रहे हैं। ये नए पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाएंगे, नए पाकिस्तान के दावादार लोग, ये मैं दिखला रहा हूँ, जुर्म की पकड़ के साथ दिखला रहा हूँ, और आपको इसकी पकड़ तक दिखलाऊंगा। काम कर रहे हैं, ऐसे काम होना चाहिए कि करप्शन खत्म होने चाहिए। बहुत अच्छे। अब यहाँ से फिलहाल तो फरार हो गए हैं, लेकिन मैं फरार होने नहीं दूंगा, क्योंकि भट्टी साहब जो हैं वो हमारे मुलाजिम हैं और हम उनके दफ्तर जाएंगे, और अगर भट्टी साहब यहाँ पे नहीं आते तो हम उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। ये बताना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाज़ बनकर पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जुर्म कहीं पर भी हो, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुर्म की पकड़ हो, और जुर्म की पकड़ करने ही हम निकले हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया, जो हमें स्टेशन मैनेजर साहब बता रहे हैं कि इसका जो है वो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर है तो हमें दिखाया जाए, और जो हुकूमत ने ऑर्डर दिया
उनकी पासदारी करना इनकी ज़िम्मेदारी है। इसमें हम कतन भी हक़ नहीं रखते कि किसी किस्म का जो है हम दाखलत करें। तो लिहाजा अगर आर्डर नहीं है तो हुकूमत और ख़ास कर जो है शेख रशीद साहब जो पहले यहाँ के मिनिस्टर थे और अब इस टाइम उनको इधर से तब्दील किया गया और इस टाइम जो उनका नोटिफिकेशन है वो है आज़म स्वाति साहब का। और आज़म स्वाति साहब को तक हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी आँखों को खोल के रखिएगा, क्योंकि हर जगह अपने आँखों को खोला हुआ था और आपने अपना जो है म्यार बनाया हुआ है और इस म्यार को बरकरार रखें। रेलवे में आते ही आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आपकी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है, हमारा काम है आपको दिखलाना और इन का ऊपर एक्शन की अपील करना, और बाकी काम आप साहिब इख्तियार हैं। हुकूमत ने आपको साहिब इख्तियार किया है, अल्लाह ने आपको साहिब इख्तियार किया है। आपसे हमारी अपील है कि हकूक़ुल आबाद का ख़याल रखते हुए इन चीज़ों का भी ख़याल रखें कि हुकूमत की एक ईंट को तोड़ना भी जुर्म है। ये हुकूमत की नहीं है, हुकूमत हमारी पासदार है, हमारी मुहाफ़िज़ है, ये हमारे पैसों की है, हमारी जो टैक्सेस हैं उसके ये स्टेशन हैं और हम अपनी अमारात को नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाने देंगे। जिसने भी इस नुकसान जो भी इस नुकसान का ज़िम्मेदार है हम उस पर पर्चा कटवाएंगे, मीमो बनवाएंगे इनसे। जो इख्तियार ये रखते हैं हम उस इख्तियार को इनको कहेंगे कि ये हमें मीमो बना के दें और हम इसके ख़िलाफ़ पर्चा करवाएंगे और उसके बाद हम आपको मज़ीद और जुर्म की तरफ लेके चलेंगे जो इस टाइम पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये जी मैडम साहब से बात करके आए हैं और अब हम भट्टी साहब का मौक़िफ़ लेंगे, स्टेशन मैनेजर साहब का। जी क्या डिसीजन हुआ है सर? डिसीजन ये हुआ कि जैसे इन्होंने कुछ तोड़ फोड़ की है ना रेनोवेशन के उसके हिसाब से। मैं तो तोड़ फोड़ कहूँगा जब तक आप आर्डर नहीं, आप भी तोड़ फोड़ ही कह सकते हैं क्योंकि अभी तक आर्डर नहीं मुझे देखा। इनके लिए उन्होंने अगर कोई तोड़ा है तो वो दोबारा दरख्वास्त की प्रोसेस में ऑर्डर। सर वो दरख्वास्त भी प्लीज़ दिखाएं, मुझे कुछ तो दिखाना है आवाम को। सर आप डीएस ऑफिस में जाइए, वहाँ पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं। जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, मैंने किया ये जो मेरा काम था। आपका काम मीमो बनाना है सर, आप इख्तियार रखते हैं सर। इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स बनाता है और उस वक्त मीमो तैयार किया जाता है जब साबित हो जाता है कि ये जुर्म है। सर आपने साबित करना है मुझे, मैंने तो साबित। इसके लिए प्रॉपर एक डिपार्टमेंट। सर मैंने तो दिखाना था ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात अब कंप्लीट क्यों नहीं? हमारे डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट है वर्क्स का, ये सारी बिल्डिंग्स का काम देगा, वो ही इसका फैसला करेंगे। अगर ये जुर्म हुआ है तो उन्होंने मीमो दे। सर मैं फिर वही कहूँगा, आपका क्या इख्तियार है? आप इस कुर्सी पर था वो मैंने सर, आप जो इस कुर्सी पर बैठे हैं पढ़ा, जो जैसे मुझे पता पड़ा, मैं आपको पहले भी 12 कह चुका हूँ कि मैंने काम रुकवा। सर मेरी बात, मेरी मौक़िफ़ को बात को सुन लें कि कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझें। आपने ये जवाब उसका ये निकलेगा कि मैं भिजवा चुका हूँ, ठीक है जी। अब ऑफिसर ऑर्डर करेंगे तो उसके मुताबिक अगर वो कहते हैं कि इन्हें अरेस्ट करा दे तो अरेस्ट करा देंगे। सर आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराएंगे तो कैंसिल कर देंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने ये जो काम किया हमें अप्रिशिएट किया कि आपने रुकवा दिया। क्यों रुकवाया? सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा क्यों रुकवाया, फिर दोबारा से वहीं से बात शुरू करूंगा। क्यों रुकवाया, कोई वजह थी? हाँ, इसकी वजह यही थी कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से परमिशन नहीं ली। हाँ जी, रेनोवेशन की। ये जी प्रॉपर तरीके से इन्होंने एप्लीकेशन दे के जो प्रोसेस होता है उस तरीके से जो कानून कहता है हमारा, उन्होंने कानून के मुताबिक काम नहीं किया बल्कि कानून शिकनी की। रुकवा दिया, अब केस अंडर प्रोसेस है। और भट्टी साहब ने, मैनेजर स्टेशन ने फौरी तौर पे इस पे बर वक्त कार्रवाई करवा के रुकवा दिया और बाकी उनके केस प्रोसेस में डीएस साहब परमिशन देंगे तो करेंगे। अगर उनका ये जुर्म साबित हो जाए कि इन्होंने जुर्म किया है तो उन्हें करार वाक़या सजा दी जाएगी। अब इनका ये कहना कि अगर जुर्म साबित हो जाता है, पहली बात तो मैं ये फिर इनसे यही मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि इनका क्या इख्तियार है। सर आप यहाँ पर, आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर मैं आपकी कुर्सियाँ तोड़ के चला जाऊँ तो ये जुर्म कौन साबित करेगा? नहीं, ये तो सरीहन जुर्म है ना। और ये जुर्म सर ये पहले भी आपसे कह चुका हूँ। सर मेरी बात सुने मोहतरम, ये जो जुर्म है इतनी संगीन जुर्म नहीं है क्योंकि ये हुकूमत की चीज़ है जो आपको दी गई है। वो जो चीज़ है आगे
ठीक हो गया, चलें। कि आप मीमो आप चलें ज़रा वहाँ पे, उसी साइड पे ऑफिसर्स आ गए मुतालिका, आज यहाँ पे साइड उसी ठीक हो। चलें जी, हम उस साइड पे चल रहे हैं क्योंकि ऑफिसर आ गए हैं। ये मीमो देने से इनकार है, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए वो कह रहे हैं कि जी साबित किया जाए। अब साबित जो है वो हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमने इनसे मौक़िफ़ लेना है कि जो हमने साबित किया यहाँ पर कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है, हमें इसका जो है फौरी तौर पर आर्डर दिया जाए, आर्डर दिखाया जाए, जो कि आर्डर नहीं दिखाया जा रहा। और हम एंड तक साबित करेंगे और इनकी करप्शन को साबित करेंगे या आर्डर आप तक पहुंचाएंगे। हमारा काम है आप तक पहुंचाना और इसी तरह जुर्म की पकड़ करना, और हम जुर्म की पकड़ करके दिखाएंगे आपको। डीसीओ श्री हिना साहिबा मौके पर पहुंची और मुलव्विस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। हमारी टीम के पहुंचने पर डीसीओ श्री हिना साहिबा ने फौरी नोटिस लिया और जो काम बगैर नोटिस के हो रहा था इस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर काम रुकवा दिया और हमारी टीम का शुक्रिया अदा किया और इस हुक्म पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। आपको तमाम अहकाम बाला की बात सुनाई। वो मानते हैं इस चीज़ को कि जुर्म हुआ है और इनके ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाएगा। जो हमने और हमारी पूरी टीम ने मेहनत की, रैकी की और इस चीज़ को उजागर करने के लिए इतनी मेहनत के साथ हमने ये काम किया और हमने आप लोगों तक पहुंचाया कि जुर्म हुआ, जुर्म को पकड़ा, जुर्म की पकड़ की। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि अगर ये अपना काम बखूबी करें तो जो जुर्म हुआ है उसकी सज़ा भी मिलेगी और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये वो अदारा है जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और इस अदारे की वजह से पाकिस्तान में माशियत जो है वो मुस्तहकम होती है। और जैसे जैसे पाकिस्तान की माशियत मुस्तहकम होगी वैसे पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो मजबूत होगी और इकनॉमी मजबूत होते ही हमारा पाकिस्तान, हमारी आवाम, हमारी हुकूमत ये मुस्तहकम रहेगी। जबकि जो करप्शन हमने आपको दिखलाई और जब टेंडर मंजूर किया जाता है और उस टेंडर की मंजूरी में करप्शन की जाती है, 25 लाख रुपए की करप्शन हमने आपको बतलाया कि हुई और उस 25 लाख को कवर करने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया गया। आपने अमूमन देखा होगा कि इस रेलगाड़ी में एक बोतल अगर हम लें तो वो 20 रुपए की बोतल जो है वो 30 या 35 रुपए की दी जाती है। ये करप्शन की शुरुआत है और करप्शन यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से जन्म लेती है। जो हमने करप्शन को दिखलाया, ये करप्शन हर एक अवाम तक पहुँचती है। इस करप्शन का अजाला अवाम को देना पड़ता है और अवाम पिस जाती है। कोई भी करप्शन जो ठेकेदार करते हैं ठेका लेने के लिए, फिर वो करप्शन चलती है। जो सरकारी लोग जो ठेका दे रहे होते हैं वो करते हैं और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये करप्शन चलती रहती है। और इस करप्शन का आखिर जो अपना जूस जिसका निकलता है वो होती है अवाम, और अवाम पिसती है इस करप्शन में। जो कि आपने देखा, जो एक टेंडर 1 करोड़ 1 लाख रुपए में दिया गया, उस टेंडर की मद में जो रिश्वत दी गई वो 25 लाख रुपया थी और मज़ीद जो लोगों को खुश किया गया वो अलहदा था। लेकिन हमारा काम है जुर्म को दिखलाना। हम इख्तियार और बाहैसियत कौम हक महफूज रखते हैं कि जो अवाम पर जुल्म हो रहा है, जो अवाम के ऊपर बोझ आ रहा है, हम उसको दिखलाएं, अवाम के सामने दिखलाएं, अहकाम बाला तक पहुँचाएँ, रेलवे अहकाम तक पहुँचाएँ। और ये हमारा काम है और हमने काम किया। इस काम पर हमें धमकी अमेज़ कॉलें भी आई और जो उनके
कॉन्ट्रैक्टर थे। लाजमी बात है जब हमने ये काम किया और उजागर किया इस करप्शन को, तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकियां भी दी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या कौन सा बोल? जी आप कौन? भाई ये स्टेशन मैनेजर के कमरे में आ जाए, साहब बुला रहे हैं। कौन से साहब ला रहे हैं? ये तारक भट्टी साहब। अब बात होगी मैडम से, वो कल का टाइम होगा उनसे। अच्छा, आपका इसमें ग्रामी क्या है जी? सैयद हैदर शाह। हाँ जी, तो अमीन फीस साहब को जानते हैं आप? जी अमीन फीस को जानते हैं, जंग वाले को? एक मिनट, ये बात करें। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी जी भाईजान, क्या नाम है आपका? सैयद हैदर आजादी। अच्छा अच्छा, आप सर जी ये आए थे, अपना रेस्टोरेंट में भी गए हैं, जी जी। तो आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, ये तो जरा बताएं। सर मेरा इंटरेस्ट इतना है कि मेरा प्रोग्राम है जुर्म की पकड़, और मेरा काम है अच्छा। जहाँ पर भी जुर्म होगा मेरा काम है, आप भी मुझे किस कोई बात का जुर्म बताएंगे। जी? अगर सरकारी अमारात तोड़ फोड़ की गई तो वो जुर्म है हमारे नजदीक। अच्छा, तो चले सर- आप इधर तो आए, आपको इसका पैसे किससे लिए हैं आपने? पैसे आप लिए? डिटेल कटवाते हैं ना मोबाइल की, जरा ठीक फिर है। पता चलवा लेते हैं। ओके आप सर। किस हवाले से हैं, आप पैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सही ठीक है ना, यहाँ सही पे है। अनलीगल नहीं बैठे हुए, यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए ठेका लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त आई कह रहे समझ हैं आप। सरकारी जगह मात को आप ले गए, अब है कौन जरा? आप इधर आए ना, आपके साथ निपट ले। जो कि ये हमारा मामूल का काम है, धमकियां लेना और धमकियों को सहना हमारा मामूल का काम है, और आए दिन हमले भी हो चुके हैं। लिहाजा हम इस काम से ना हटे हैं, ना हटेंगे, ना बिके हैं, ना बिकेंगे, और इसी तरह हम अपने मंशूर पर अपनी निगाहों को जमाए हुए, जुर्म की पकड़ किए हुए पकड़ते रहेंगे, और इसी तरह के प्रोग्राम देखते रहिएगा। जुर्म की पकड़ के हवाले से आपका मेज़बान सैयद हैदर आजादी अपनी टीम और कैमरामैन मोहम्मद रज़ा को इजाज़त दीजिए, और मेरे क्राइम्स रिपोर्टर अली हमज़ा और अहमद रज़ा हमारे रिपोर्टर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के लिए खुदा हाफिज़।